नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में आज हम एक बड़ा सवाल लेके आए हैं। सारे प्रयोग शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग पर ही क्यों करता है सरकार, क्यों करती है सरकार? हालात अभी जो बन रहे हैं उसमें पूरे देश में एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा, आश्चर्य होगा, हमारे देश भर के दर्शक सुन लें। कोरोना पूरे विश्व में हर आम आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन हिंदुस्तान में उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि कोरोना भी चेहरा देख देख के जाता है। अब वो असम बंगाल में नहीं जाएगा क्योंकि वहां चुनाव है, चुनावी रैलियों में नहीं जाता है, मुख्यमंत्री जी की सभा में भी नहीं जाएगा जहां हजारों बच्चे बैठे रहते हैं और बिना मास्क के बैठे रहते हैं। भोजपाल मेले में भी नहीं जाता है वो। आपको और बहुत महत्वपूर्ण खबरें, जिन जगहों पर बड़ी रैलियां नेताजी के समारोह होते हैं वहां बिल्कुल नहीं जाता है। वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में 9 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना सिर्फ बड़ी बड़ी जगह जाता है और वो भी पूछ कर जाता है। ये हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं? स्कूलों में जो स्थिति बन रही है, पूरे देश में भयावह स्थिति है, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये विचार किया है कि हमने जो तय किया था कि हम स्कूलों को फिर से एक बार शुरू करेंगे। शायद उनको रोकने की शायद चिंता की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में एक भी आईएएस का, एक भी आईपीएस का, एक भी नेता का, माननीय विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता है। इसलिए वहां पर कोरोना की किसी को कोई चिंता नहीं है, शिक्षक की चिंता नहीं है, आईएएस अधिकारियों की चिंता है। कल उत्कृष्ट विद्यालय में भोपाल में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां सरकारी स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया गया था। अनुगूंज कार्यक्रम था जहां आग लग गई। वो तो मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े और उन्होंने तत्काल निर्देश देके रोकने की कोशिश की, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बदतर हो गए हैं कि क्यों सरकारी स्कूलों को और शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना दिया गया है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। पहले एक बोल हो जाते कभी कभार, माना वैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने लिया है कि कोरोना के चक्कर में भी हमारी क्लासेस नहीं लगी थी, इस कारण बच्चियों को 8 घंटे पढ़ाया जाएगा और उनकी पढ़ाई करवाएंगे, पर दिक्कत आ रही है हम लोगों को। कोविड काल में अगर किसी को सबसे ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया तो वो है बूढ़े और बच्चे। खासतौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की जान से खिलवाड़ कर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने पर आमादा है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में ये कहकर सरकारी स्कूल को सुबह 9 से 5 बजे तक खोलने को कहा गया कि कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, मगर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे कैसे स्कूल में रह पाएंगे, कैसे मास्क इतने लंबे समय तक अपने मुँह पर लगा पाएंगे। 8 घंटे की पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। एक साल स्कूल बंद रहे, बच्चा 9 से 5 क्या पढ़ेगा? सारे मतलब प्रयोग बच्चों के भविष्य के साथ ही क्यों किया जा रहा है? फिर से कोविड वापस आ गया। 9 से 5 यानी 8 घंटे बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये गलत है, ये निर्णय बिल्कुल ही सरासर बेकार और गलत है। अभी स्कूलों को खोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग लेके जो भी कार्य हो रहे हैं वो अभी उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना फिर से वापसी कर चुका है और ये कोमल चीजों पर ही प्रहार करता है। बच्चे कोमल होते हैं और उनको अभी घर में ही रहने दिया जाए, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो तो ये बेहतर है, क्योंकि अभी ये सही दिशा में कार्य नहीं है। एक दिन पहले की बात है कि सुभाष स्कूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों बच्चे मौजूद थे, मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोरोना के नियमों का पालन किया गया है। और तो और आग लगने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से लापरवाह है। कुल मिलाकर ऐसे चैम्बरों से अधिकारी फरमान जारी तो कर देते हैं जो बच्चों की जान पर बनाते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस फैसले का बचाव किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये पहल स्कूल विभाग की सराहनीय है कि बच्चा कभी भी स्कूल चला जाए, वहाँ उसको टीचर उपलब्ध रहेगी, वो अपना जो कोर्स के विषय में उनसे बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड सैनिटाइजर का पूरी तरह से पालन हो रहा है, मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आज स्कूल शिक्षा विभाग हो या माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, वो चाहते हैं कि बच्चे किसी भी तरह से जो पढ़ाई में पीछे रह गए हो उसको कैसे पूरी तरह से कर पाएं, इसलिए ये ऐसे कदम उठाए गए। कोविड की मौजूदगी परिस्थिति बेहद गंभीर हो गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। 8 शहरों में रात 10 बजे तक बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए। ऐसे में बच्चों की जान से ऐसा खिलवाड़, तो सवाल उठता ही है कि अधिकारी क्यों शिक्षा विभाग को एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला बना रहे हैं और क्यों बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने सीधा सीधा ये सवाल पूछा है व्यवस्था से कि क्या हमारे मित्र जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि बहुत व्यवस्था की है, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सरकारी स्कूल में जाएं तो कम से कम एक बार, क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में, वो वहां जाएं, वहां कितना सैनिटाइजर है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है। कल अगर उत्कृष्ट विद्यालय में या भोजपाल मेले में वो गए होते तो उन्हें पता होता कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होती है। लेकिन ये सिर्फ कक्ष में बैठकर, एसी चैम्बरों में बैठकर इस तरीके के फरमान जारी कर देने मात्र से आज हर बच्चे की जान कीमती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि रात के 12-11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी? एक हमने आज ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में एक बच्चा 25 साल का युवक टिफिन लेके जा रहा था, पुलिस ने इतना मारा उसको, इतना मारा कि वो उसको कसूर सिर्फ ये था कि 144 लगी हुई है और उसे पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन ये कर्फ्यू उत्कृष्ट विद्यालय में क्यों नहीं लगा है, भोजपाल मेले में क्यों नहीं लगा है? रात के 10 बजे के बाद अगर प्रतिबंध है तो इन बड़ी बड़ी रैलियों में आपको एक और आश्चर्य होगा कि अब कोरोना पूरी तरह से दमोह से गायब हो गया है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव है, माननीय को चुन के आना है, तो वहां कोरोना भी देखता है, चुन चुन के वो बताता है कि कहां उसको जाना है, कहां नहीं जाना। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष सक्सेना जी, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एसबी हसन साहब हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर GL बड़गैया जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, इंजीनियर हैं, BHEL में आप काम करते थे। हम तीनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले शिक्षक कांग्रेस के पास आते हैं। क्या लगता है आपको कि शिक्षा विभाग की कोशिश, जैसा अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बच्चों का कोर्स काफी पीछे चला गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की ये कोशिश है कि उन बच्चों को कम से कम अध्यापन में पीछे न रह जाएं, इसलिए कोर्स कंप्लीट कराया जाए, इसलिए ये कोशिश की है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से उम्मीद की जा रही है उस तरह से सुविधाएं है नहीं है, और जो 9 से 5 का जो टाइम रखा है वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर 9 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, ना मास्क लगा के रह सकता है। इसलिए ये 9 से 5 का जो फरमान जो जारी किया है ये भी पूर्णतः गलत है। जी नहीं सुभाष जी, लेकिन जिस तरीके से 9 से 8 का 9 से 5 का जो फरमान है, इसमें कोर्स पूरा कैसे हो पाएगा? अगर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो उनका एक साल पूरा बिल्कुल ब्लैंक रह जाएंगे ना वो। नहीं, ये पूरे साल से जो है ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, इन लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। और अब वो तो प्राकृतिक विपत्ति है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होना है। नहीं, लेकिन सुभाष जी ऑनलाइन में आप खुद जानते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने जो डिसाइड किया था, ऑनलाइन में एक रीजन लिया था। मेरी जब शिक्षा मंत्री जी से बात हुई तो एक 80% बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल में वही बच्चा जाता है जो आर्थिक रूप से मजदूर परिवार का जाता है, कर्मचारियों का जाता है, मध्यम वर्गीय परिवार का जाता है, बड़े आदमी का नहीं जाता जिसके पास लैपटॉप होता है, टैब होता है और स्मार्टफोन होता है। वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में तो ये मंत्री जी ने विचार किया कि उसको ऐसा किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कोर्स कंप्लीट कराना ज्यादा जरूरी था या सोशल डिस्टेंसिंग? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और इसका जो है थोड़ा सा एक वो व्यवस्था कर सकते थे, बारी बारी से कुछ बच्चों को बुला सकते थे और समय कम रखना चाहिए था, तो जो है पढ़ाई की कोशिश पूरी हो सकती थी। वैसे भी अब कोरोना का दोबारा आ रही है कोरोना, तो इसलिए जो है इतने लंबे समय तक कोरोना से प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। जी, मैं इसी मुद्दे पर एसबी हसन साहब के पास आना चाहता हूं। हसन साहब, आपने अभी हमारी रिपोर्ट भी देखी और हम जो बोल रहे हैं आपने वो भी सुना। हमारे कुछ पालकों ने, कुछ बच्चों ने जो कहा, आपको क्या लगता है कि इस निर्णय के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार, चूंकि भारी कमी तो है, शिक्षकों की कमी है, शालाओं की कमी है, भवन नहीं है, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, उसमें भी अगर पढ़ाई करा पा रही है सरकार, तो इस पर आपको कहां आपत्ति है? देखिए, जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, एजुकेशन में रोज नए प्रयोग होते हैं। बच्चों को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? भाई ऐसे आयोजन करना ही नहीं चाहिए। जब अपन ये देख रहे हैं, अगर आदमी को मालूम है कि कोरोना जो है दोबारा वापस आ रहा है, और वापस जब आ रहे हैं हर जगह के ऊपर आप सोशल डिस्टेंसिंग, रात के अंदर कर्फ्यू और दूसरी चीज़ें जो है, मास्क और ये सब कंपलसरी करिए, तो फिर जब ये सब कंपलसरी कर रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय CM साहब जो है खुद उस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो रहे हैं, और वहाँ के ऊपर इस तरह का मतलब अव्यवस्था, बच्चों को मास्क नहीं है,
बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है। मतलब ये सब जो है एक्चुअली एजुकेशन को एक मोहरा होकर रह गया है राजनीति के। जब जिसने जहाँ समझ में आया उसका इस्तेमाल किया और नया प्रयोग किया। जब जितने प्रयोग हो रहे हैं सब हमेशा आप ये देखेंगे कि एजुकेशन में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कभी साक्षरता के नाम से, कभी प्रौढ़ शिक्षा के नाम से, कभी राज्य शिक्षा केंद्र के नाम से, और मास्टर को बाबू से ज़्यादा मतलब काम सौंप दिया। वो पढ़ाएगा क्या? उसको जितना टाइम वहाँ ऊपर रहना है, वहाँ ऊपर जाने के बाद में वो तो बेचारा जो है बाबूगिरी करने में लगा है। अगर कभी उसने टाइम से जवाब नहीं दिया तो मालूम हुआ कि वहाँ से फौरन आएगा कि आपके लिए जो है सस्पेंड किया जाता है, या आपको जो है फला आपकी वेतन वृद्धि रोक दी जाए। मास्टर डरा हुआ भी है और बच्चे जो हैं वो भी क्या करें, वो भी अपनी जगह पर जो भी है अपने टाइम पास कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में इन सब चीज़ों के अंदर पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी परिस्थितियों के अंदर और ऐसी समस्या जब पूरे देश में है और हम और आप ये सब जानते हैं कोरोना वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो हमें इस बात को सोच समझ के करना चाहिए कि मतलब हम ऐसे आयोजन करें या नहीं करें, और बच्चों को रखें नहीं रखें। वहाँ ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई कि आग लग गई। हसन साहब, लेकिन इसमें आप मुख्यमंत्री या मंत्री से ज्यादा नौकरशाहों को, क्योंकि नौकरशाहों को ये सारी चीजें प्लान बना के तो ये लोग देते हैं, आयोजन तो ये बनाते हैं, और ये सब जब कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में असली मकसद होता है एक भारी भरकम बजट को निपटा लेना। उस बजट के माध्यम से, क्योंकि उसमें पैसा आता है, फंड आता है। और आपने जिन चीजों का नाम लिया, मैं आपको चाहे साक्षरता मिशन हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो, इसका फायदा जनता को कितना मिला ये तो मैं नहीं आंकड़े बता सकता, लेकिन जो नौकरशाह, जो अधिकारी, जो माननीय लोग उसमें शामिल थे, उनको कितना फायदा हुआ इसके आंकड़े हमारे पास हैं। विकास उनका बहुत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मतलब यही मेन समस्या है। क्योंकि आप अभी हाल ये मान लीजिए भाजपा की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए या समाजवादी की आ जाए या और किसी की आ जाए, लेकिन आप ये देखिएगा वो जो इन्होंने यहाँ को चीज़ें लागू करी हैं वो धड़ाक से ख़त्म कर देंगे। और चाहे पैसे के अंदर करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए, अरबों बर्बाद हो जाए। कापी किताबें जो हैं, जो छपी हैं, जो मटेरियल छपा है, वो सब बेकार हो जाए और दूसरी छप के फिर तैयार हो जाएंगी और दूसरा मटेरियल तैयार होगा फिर आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, आज मेन समस्या ये है कि आज हम इतने जागरूक नहीं है, ना हमारी जनता जागरूक है, ना हमारे बच्चे जागरूक हैं, ना हमारे मास्टर जागरूक। मास्टर तो बेचारा बोल ही नहीं सकता, वो बोला तो दूसरे रोज जो है उसके पास में नोटिस आ जाएगा, फरमान आ जाएगा। चलिए मैं बड़गैया जी के पास आता हूँ। बड़गैया जी, आपने अभी दोनों आदरणीयों की बात सुनी, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है, कहाँ व्यवस्था में कमी है कि जो सरकार का लक्ष्य होता है उससे भटकती नजर आती है? नमस्कार सिसरी जी, आपने ये जो आज रखा कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में कोरोना जो है जी, ये योजनाएं आपने कहा कि एसी रूम बन जाती है, क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता, परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता, ये इससे मैं सहमत हूँ जी। क्या है, कोरोना की दूसरी वेव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आ रही है जी, योजना बनाते वक्त शायद अधिकारियों को ये मालूम भी नहीं होगा क्योंकि योजनाएं बहुत पहले बन जाती, पर उसको लागू करते वक्त इस चीज का आपको विचार करना चाहिए जी। आपने योजना बना ली, कोरोना की दूसरी वेव उस समय मध्य प्रदेश में नहीं थी, आज हम मध्य प्रदेश सारे इंडिया के प्रदेशों में चौथे पांचवें नंबर पे हैं और जो परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि शासन को, खासकर मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, अधिकारियों की बात सुनते हुए जनता और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। जब अप्रैल से आप ये सब करने वाले 9 से 5 स्कूल करोगे, कैसे करोगे? कोरोना की दूसरी वेव मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से पैर पसार रही और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं। इसमें कोरोना कुछ जगह होता, कुछ जगह नहीं होता। शासकीय कार्यक्रम में कोरोना नहीं होता, स्कूलों में कोरोना नहीं होता, या कोई चुनावी, इस पे अगर हमको वास्तव में मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को कि हमें दवाई भी और कड़ाई भी, इसका पालन सबको करना पड़ेगा जी। आपने कोई योजना बनाई, कोई विशेष रूप से किसी योजना में फंड है, वो तो बाद में भी खर्च किया जा सकता है, पर क्या है, आपको कोरोना से सबसे पहले बच्चों की जान, मध्य प्रदेश की जनता की जान की चिंता करना पड़ेगी जी। आप कह रहे हैं कि अप्रैल में ये योजना शुरू होने वाली 9 से 5, मैं कहता हूं कि नहीं हो पाएगी।
जी। जब मध्य प्रदेश में कोरोना इतनी तेजी से पैर पसार रहा है, जी। आप ये योजना कैसे लागू करेंगे? जी। और सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है जी। वो किसी से छिपी नहीं है। जी। हमारे सीएम साहब भी जानते हैं जी। और विपक्ष के लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी। आज हमारे अभी 1,43,000 स्कूल है। बड़गैया जी, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हर स्कूल में बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। शायद उनको पता नहीं है कि एक एक कमरे में 5-5 क्लासेज लगती हैं, सरकारी भवन ही नहीं है। देखिए शिशिर जी, क्या है, शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति कुछ अलग है जी। पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, झुग्गी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां के जो सरकारी स्कूल जी। है उनकी स्थिति आप जाके देखेंगे। मैं तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैंने जो जनता के काम करता हूँ, जनता के जो काम करता हूँ या जो समाज सेवा करता हूँ, वो ग्रामीण क्षेत्र या झुग्गी क्षेत्र में ही करता हूँ। स्थिति सरकारी स्कूलों की आज मध्य प्रदेश प्राथमिक और मिडिल स्कूल 1,43,000 से ज्यादा है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उसमें जोड़ दें आप, आपने बिल्डिंगों के लिए फंड दिया जी, पर वहां की स्थिति सुधरी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक होड़ सी मची हुई है जी। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में जाए, और सरकार या जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी जो सरकारी स्कूल है उसकी स्थिति सुधारने के लिए उतने प्रयास जितने होना चाहिए थे वो आज की स्थिति में नहीं हो पा रहे। हम केवल योजना बना के और सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार देंगे, ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता। हमें नीचे तक जाना पड़ेगा। एक छोटा प्रतिनिधि है, पंचायत का है, सरपंच है, पंच है या पार्षद है या विधायक है, उसको अपने क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में इतने सारे स्कूल है, मैं जिस वार्ड में रहता हूँ हर गांव में स्कूल है। अब आप उसको 9 से 5, अभी वर्तमान में स्थिति ये है, मैं एक दिन अभी न्यूज पढ़ रहा था, सतना का हालत देख लीजिए, स्कूलों में 10 बच्चे हैं। छिंदवाड़ा की हालत देख लीजिए, भोपाल के मैं तो राजधानी भोपाल की बात कर रहा हूँ, मेरे एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ स्कूल बंद होने की कगार पे, वहाँ बच्चे ही नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि टीचर, जहाँ टीचर की जरूरत है वहां तो टीचर हो नहीं पा रहे। वहां पता नहीं कहां से टीचर शहरी स्कूलों में भर्ती होते जाते, कैसे हो जाते। मैं एक टीचर की मांग करता हूँ, वहां टीचर पहुंचता नहीं है। फिर दूसरी बात आपने कहा कि सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि टीचरों की कमी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। आपने बिल्डिंगें बहुत सारी दे दी, आपने एक परिसर में लगातार केवल ग्राउंड फ्लोर पे आप बिल्डिंगें दे रहे हैं। आप बिल्डिंगें भैया उसमें बच्चों को खेलने का स्थान ही नहीं छोड़ रहे हो, बाउंड्री नहीं है कई जगह, शौचालय नहीं है कई जगह। हमको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना तो बहुत बड़ी बात है, कोरोना से निपटने के लिए तो हमें बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ेगा, मास्क बांधना पड़ेगा। अब बच्चे 9 से 5 तक रहेंगे, मास्क लगा के क्या वो पढ़ाई कर पाएंगे? फिर एक स्कूल में 3 टीचर हैं, एक को आपने सरकारी काम में लगा रखा है, एक ऑफिस का काम कर रहा है, एक बच्चा 1 से लेकर 5वीं तक क्लास को कैसे पढ़ाएगा? मेरे को समझ नहीं आता कि भाई जहाँ जरूरत है टीचर्स की, जहाँ शिक्षकों की जरूरत है वहां आप भेजिए। आप कुछ लोग राजनीति जनता से जुड़े, राजनीति से जुड़े होते हैं, किसी का किसी पार्टी से संबंध होता, किसी का किसी पार्टी से संबंध होता, वो स्कूल छोड़कर अटैचमेंट करा लेता है। आप जाके देखिए डीओ ऑफिस में बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। तो फिर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वहां बच्चों के जो स्तर है वो कैसे होगी? बिल्कुल। चलिए मैं सुभाष जी, चूंकि आप शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और शिक्षकों की मांगों को उठाते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि आज कई हजार शिक्षकों की कमी है और जैसा कि बताया ये शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, जो जिस स्थिति पे, और जितने शिक्षक हैं उसमें किसी को जनगणना में लगा लिया जाता है, किसी को मतदाता परिचय पत्र में लगा लिया जाता है, और वहाँ एक सरकारी काम में सरकारी पत्राचार में लगा रहता है, जबकि स्टाफ इसके लिए इतर स्टाफ होता है। पहले स्कूलों में बाबू अलग हुआ करते थे, बाबूजी स्कूल का काम करते थे, लेखापाल काम करते, आज सब कुछ शिक्षक ही कर रहा है। पढ़ाएगा कब शिक्षक हमारा? इस संबंध में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। आपने सुना होगा विगत 1-2 महीने से उसकी एक्सरसाइज चल रही है कि सीएम राइज नाम से एक स्कूल खोलना चाह रहा है, सर्व सुविधा युक्त 15 किलोमीटर के एरिया में के जो स्कूल हैं, प्राइमरी मिडिल, पहले प्राइमरी 1 किलोमीटर पे हुआ करते थे, मिडिल 3 किलोमीटर पे होते थे, और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल 5 किलोमीटर पे होते थे। अब ये गवर्नमेंट ने अभी विधानसभा में पारित भी हो गया है, और हम लोगों को अभी पीएस मैडम ने बुलाया था इसी संबंध में। सीएम राइज स्कूल का ये कंसेप्ट है कि उसमें 15 किलोमीटर के आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सब उसमें मर्ज कर दिए जाएंगे, और
और उनके लिए ट्रांसपोर्ट बसें लगाएंगे। तो ये एक प्रयोग कर रहा है, ये मतलब जो आप सुभाष जी, लेकिन बैठने की जगह नहीं होगी, हाँ। टीचर होंगे नहीं, कैसे करेंगे? उनको बसों से लाके हाँ। खुले मैदान में पढ़ाएंगे क्या? हाँ, क्योंकि नहीं। कई स्कूल भोपाल में, मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं हाँ, जो पेड़ के नीचे लगते हैं, टपरियों में लगते हैं, पटेल साहब की कृपा से उनकी बाखर में लगते हैं। जी जी, नहीं वही बताना चाह रहा था। सरकार ने जो सीएम राइज जो नाम की योजना लॉन्च की है अभी, उसके अंतर्गत जो 15 किलोमीटर के एरिया में जो बंद करना चाह रहे हैं, तो वो बंद करने से शिक्षा का जो है स्तर जो है काफी डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छा, वो स्कूल बंद कर देंगे? वो बंद कर देंगे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल सब बंद करके एक सीएम राइज बनेगा। एक सीएम राइज बनेगा। वो बहुत भारी बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया है। पूरे जिले में एक स्कूल रहेगा, एक ब्लॉक में रहेगा। तो ये जो योजना है ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है। 1500 करोड़ में 15,000 और 15 लाख भी शिक्षा विभाग के काम नहीं, इन बच्चों के काम नहीं आ पाएगा। वो किनकी जेबों में जाएगा ये तो आप हम सब जानते ही हैं, क्योंकि ऐसी योजनाएं सिर्फ अपनी चांदी काटने के लिए बनती हैं। इस संबंध में बताऊं कि वो 15 किलोमीटर में प्राइवेट स्कूल अवश्य चलेंगे। अच्छा। प्राइवेट स्कूल चलेंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इस तरह से ये जो कंसेप्ट बनाया है ये निजीकरण की ओर जा रहा है। मतलब ये पूरी शिक्षा जो है निजीकरण की ओर जा रही है। और उन स्कूलों के जो शिक्षक है उन लोगों का एक टेस्ट होगा सीएम राइज के लिए, और जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो तो सीएम राइज में समायोजित हो जाएंगे, और जो नहीं पास होंगे उनसे घर बैठने का बोल दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा और भी एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे बालिकाएं हैं, बालिकाएं जो अपने गांव में जो स्कूल होते थे तो वहीं के वहीं जो है वो पढ़ने चली जाती थी, लेकिन 15 किलोमीटर पेरेंट्स नहीं भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। तो बालिकाओं का प्रतिशत भी डाउन होगा। और ये जो योजना है काफी घातक है, और ये शिक्षक और शिक्षा और पूरा निजीकरण की ओर ले जाने की शंका है हम लोगों को। जी जी, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं। मैं हसन साहब के पास आना चाहता हूं। हसन साहब, जैसा अभी सक्सेना जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था को, जो जिसे कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति उसको नहीं देखना चाह रहा है, या शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से निजी क्षेत्र में चली जाए, इस ट्रैक पे काम कर रहे हैं जैसा सक्सेना जी ने कहा? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कल अनुगूंज कार्यक्रम में ये जो घटना हुई है, ये केवल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रियों को अधिकारी लोग खुश करने के लिए ये एक नौटंकी जो डांस वगैरह करवाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी भयावह दुर्घटना हो सकती थी, कोई बच्चा आ सकता था। जी जी, हसन साहब जी। मैं जहाँ तक इसका सवाल है, अभी हमारे सुभाष भाई ने जो बात कही, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। आप एक बात सोचिए, जब 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरे स्कूल जो है मिडिल प्राइमरी मर्ज कर दिए जाएंगे सीएम राइज स्कूल के अंदर, तो यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं ये इनका क्या होगा? और ये कभी जा भी नहीं पाएंगे वहाँ, यहाँ से मतलब जो है किसी दूसरी जगह के ऊपर इनको अगर शिफ्ट भी करना चाहें तो प्राइवेट स्कूल जो है उनका ज़रूर चांदी हो जाएगी, और चांदी हो जाएगी, लेकिन गरीब जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो फीस देने में और दूसरी चीज़ों के अंदर, सब चीज़ों के अंदर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है, नहीं ये कह रहे हैं हम बसों से, सरकार का कहना है हम बसों से लाएंगे उनको सरकारी स्कूल में। देखिए इतनी बसें कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता 15 किलोमीटर के दायरे से ऑटोमेटिक थोड़ी ले आएंगे। अभी तो हम जिस बस्ती में रहते थे वहाँ खुद जाके 10:30 बजे आके और जाके मोहल्ले में, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो जो है सुबह 7 बजे 8 बजे मजदूरी करने चले जाते हैं, हम खुद उनको लेकर आते थे। अब बस ऑटोमेटिक थोड़ी ले आएगी। ये इस तरह की योजनाएं ज्यादातर सफल नहीं हो सकती, और सफल इसलिए नहीं हो सकती, देखिए हर चीज के अंदर आप अभी देखिए, आप और हम सब गवर्नमेंट स्कूलों के ही पढ़े हुए हैं जी, लेकिन पढ़े होने के बावजूद आज हमारे यहाँ तक बुद्धि लब्धि का मापदंड अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और हमने 4 आने और 8 आने और 12 आने के अंदर पूरा हायर सेकेंडरी कर लिया, लेकिन आज के दौर के अंदर निजीकरण सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं ये किन लोगों के हैं? ज़्यादातर या तो राजनीति से संबंधित लोगों के हैं या ब्यूरोक्रेट्स के हैं। उनके बड़े बड़े स्कूल बना दिए हैं और वही इन योजनाओं को भी बना रहे हैं, तो वो ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे उनका फायदा हो। ओके हसन साहब, बड़गैया जी के पास आएंगे, समय की चूंकि कमी है। बड़गैया जी। जी
सर सक्सेना जी ने बताया इस योजना के बारे में, अभी ज्यादातर विस्तार से कोई जानकारी आम आदमी या मुझे भी नहीं है। हाँ, पर ये ऐसा होना, सक्सेना जी की बात से मैं सहमत हूँ। एकदम से आप 15 किलोमीटर के एरिया में एक ही परिसर में स्कूल बना देंगे, ये संभव नहीं है, दिख रहा है। प्रयोग हो सकता है। नहीं, वो 1500 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा फिर? वो प्रयोगात्मक कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे नवोदय था, सेंट्रल स्कूल थे जी। आप बताइए, आप मैंने अभी बताया 1,42,000 प्राथमिक और मिडिल स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक अलग है, और सब जगह अभी आप देखिए कि बच्चे मिल नहीं रहे। जो बच्चे मिल नहीं रहे, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, उन बिल्डिंग्स का क्या होगा? उस सरकारी बिल्डिंग बनाया, ठेकेदार ने फायदा ले लिया, अधिकारी ने फायदा ले लिया। सरकारी बिल्डिंग का उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं में करते हैं। ये फीडबैक अभी मुख्यमंत्री जी तक जाएगा, और मैं समझता हूँ ये योजना सफल होने वाली नहीं है। सफल करना है इस योजना को आप शिक्षा नीति 2020 जो 2020 केंद्र ने बनाई है जी, उस लेवल पे, उस स्तर पे लाना पड़ेगी। उसके मापदंड जो है उनको यहाँ लागू करना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसको आपको बहुत लंबा समय लगेगा। एकदम से ये सब होने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बड़े इस संबंध में बच्चों के बारे में मामा है, वो ध्यान रखते हैं, और जब ये फीडबैक वहां तक जाएगा तो ये योजना चलने वाली नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि वो सरकारी स्कूलों का क्या होगा, वो बिल्डिंग्स का क्या होगा, उस गांव का क्या होगा? क्या उस गांव के गरीब बच्चे, जिस गांव में पढ़ाने को सरकारी स्कूल में तैयार नहीं है लोग, वहाँ के बच्चे बड़ी मुश्किल से 10-5 बच्चे एक गाँव में आते हैं, वो 10-5 बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे? गरीब बच्चा ही आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ये सारे लोग, नेता, अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये सरकारी स्कूल में नेता और अधिकारी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। तो ये केवल आपकी बात से सहमत हूँ कि वो जो बजट आवंटित होता उसका किसी प्रकार से उपयोग दिखा दिया जाए। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। सच्चाई बाकी मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ये योजना लागू होने वाली नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 जो बनी है, केंद्र ने बनाई है, उसको मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए। ये अलग से एक योजना बनाने की क्या आवश्यकता है? ये अधिकारी लोगों ने सीएम साहब को इस योजना के बारे में मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये योजना के बारे में मुझे या आम आदमी को अभी तक कुछ नहीं है ना मालूम, वो वाले ही हो गया। अभी बताया है, पर इसका फीडबैक जब ऊपर जाएगा जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी मामा है और अति संवेदनशील है। गांव के गरीब बच्चों के बारे में वो जरूर ध्यान देंगे, और ये योजना लागू होने वाली नहीं है। बहुत सारी चीजें सरकारी योजना बनी पर वो लागू नहीं हो पाई। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये लागू है कि हमें कोरोना पे अंकुश लगाना। बिल्कुल, कोरोना पे अंकुश लगाना, तो योजनाएं भले ही महीने, 2 महीने, 4 महीने या 1 साल लेट हो जाए, पर कोरोना से किसी गरीब बच्चे की या नागरिकों की जान नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे सरकार ध्यान देगी, और अधिकारियों की हिटलरशाही इस मामले में मुख्यमंत्री जी के सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली। ये योजनाएं चेंज होंगी। सरकारी जो बिल्डिंग है उसका उपयोग हमारे गाँव की हर सरकारी योजना, हर कार्यक्रम के लिए होता है। अगर वो बिल्डिंग वहां नहीं रहेगी तो हम वोट डालने के दूसरे 15 किलोमीटर दूर जाएंगे। बिल्कुल। आज देखिए हमारे पास बूथ नहीं होते, सरकारी बिल्डिंग में सारे चुनाव का होता है संचालन जी। सरकारी उसी बिल्डिंग भवन में जो छोटी छोटी बिल्डिंग बनी है, फिर कैसे होगा? शहरी क्षेत्र में तो बड़ी बड़ी बन गई है, तो वो लेकिन पोलिंग कैसे होगा? फिर क्या होगा अगर वो खत्म कर देंगे स्कूल को? राइट, कोई भी योजना होती है वो स्कूल की बिल्डिंग का ही उपयोग हम लोग करते हैं। बिल्कुल, तो उन स्कूलों को तोड़ा नहीं जा सकता, उन स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब तो ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, और मेरी जो सरकार में बैठे शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, उनसे आग्रह होगा कि कम से कम आज की स्थिति में शिक्षा विभाग, उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य कर लिए पिछले 15-17 सालों में, सड़कें बहुत अच्छी बना दी, बहुत सारे काम, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर ध्यान दे दिया तो हमारी पीढ़ी संवर जाएगी, क्योंकि निजी क्षेत्र में, जैसा सुभाष सक्सेना जी ने कहा, निजी क्षेत्र में बेपनाह वृद्धि हो रही है। निजी अस्पताल और निजी स्कूल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अप्रासंगिक टाइप के हो गए हैं, और इसको रोकने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया आप हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी तंत्र तो बना रहे, अगर पूरा निजीकरण हो जाएगा तो आपको कौन पूछेगा, दूसरों को कौन पूछेगा, क्योंकि व्यवस्था तो सरकार से ही चलती है और सरकार को करना चाहिए। एक और अपील साधना परिवार करना चाहता है। पूरे प्रदेश में 144 लगी हुई है, बड़े शहरों में 144 लगी हुई है, रात 10 बजे से कर्फ्यू लग जाता है, इसलिए कोशिश करें कि अपना
काम जल्दी निपटा लें और सरकार जो चाहती है, कानून जो चाहता है उसका पालन करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें, हाथ धोते रहें। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए सुभाष सक्सेना जी प्रांतीय प्रवक्ता हैं, वो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसबी हसन साहब पधारे, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर GL बड़गैया पूर्व पार्षद जी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।